और सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पहली वीडियो को इतने अच्छे मार्जिन से सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, डिसलाइक किया। और जिन लोगों ने डिसलाइक किया उनको भी मेरा धन्यवाद। कम से कम इस डिसलाइक करने के वास्ते उन्होंने हमें देखा तो सही, हमारी कमियां तो पता चली। तो आप ऐसे डिसलाइक करते रहिए, लाइक वाली लाइक करते रहिए। और जो पहली वीडियो का टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, आज आई एम गोइंग टू टीच सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कनकर्ड, मेलजोल या हार्मनी, उसके 4 नियमों के बारे में बातें की, उसका 5वां नियम। तो जो लोग नहीं देख पाए उस वाली वीडियो को, तो इससे पहले उस वाली वीडियो को देखें, उसके नियमों को समझें। जो प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखें, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर कोई कमी हो उसको भी आप नोट डाउन करें, कमेंट करें। अब 5वां नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यदि सब्जेक्ट में रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है 4W1T, एक ट्रिक से थोड़ा बता दूं, 4W1T ये क्या है, 4W मतलब 4W, हु, whom, whose, which और that। अगर जहां कहीं भी आपको ये वर्ड दिखाई दे तो समझ लो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मैंने बोला यदि सब्जेक्ट में रिलेटिव प्रोनाउन 4W1T, हु, whom, whose, which, that हो, तो जो वर्ब होगी, इनके साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन, मतलब यदि सब्जेक्ट में रिलेटिव प्रोनाउन 4W1T हो, हु, whom, whose, which और that, तो जो वर्ब होगी, तो जो वर्ब इनके साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, इनसे पहले आने वाले के अनुसार आएगी, के अनुसार आएगी। ठीक है जी, हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में। इफ द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, whom, whose, which और that, the verb definitely comes with its antecedent whether it is singular or plural। मतलब ये देखना होगा कि जो इसके साथ नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल है तो प्लूरल होगी। और ये बात तो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यही तो बताया गया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसी वर्ब होगी, जैसा करता होगा वैसी वर्ब होगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। कंटिन्यू करें एग्जांपल। अब मैंने लिखा पहला एग्जांपल, इट इज आई हु डैश योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड, या एक और वर्ड सॉर्न इनेमी। देखो हिंदी दोनों की पक्के है, फास्ट फ्रेंड पक्का मित्र और पक्के दुश्मन, लेकिन मीनिंग अलग है। इसका क्या करेंगे, सॉर्न इनेमी होता है पक्का, ये सॉर्न लगाते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, जैसे फेमस अच्छा, नोटोरियस कुख्यात, मतलब अच्छा लेकिन नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो मैंने फास्ट फ्रेंड बोला और सॉर्न ने भी लिखा है, मतलब बात तो वही है, वर्ब तो मैटर करती है, वो चीज देखेंगे, लेकिन थोड़ा अलग से एक वर्ड लिख दिया है ताकि थोड़ा वोकैबुलरी पे भी अभी से चलता रहे। वोकैबुलरी तो पार्ट होती है भाई, पैसेज करोगे, बहुत सारी चीजों को करोगे, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है। नेवी एसआर अब देखो 2 तारीख से स्टार्ट हो गए, कल से आपके नेवी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में आपका डबल एयरफोर्स आने वाला है, बाई और एक्स ग्रुप, उसके लिए प्रिपेयर करो, उसके लिए वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस लेके आऊंगा, वो कन्फर्म आता है, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का नेवी में आता है, और एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम होने वाला है मई में, उसमें आते हैं 20-20 नंबर, 22-22 नंबर, मतलब 20 से 26 नंबर तक का रेशियो रहता है एसएससी सीजीएल में, और एरर बनती है वो जो वीडियो होगी। तो इट इज आई हु डैश योर बेस्ट फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड, बेस्ट माने अच्छा, फास्ट पक्का मित्र, और पक्का दुश्मन हो तो उसके लिए सॉर नेमी। हिंदी तो पक्का रहेगी कि वो पक्का दुश्मन है, वो पक्का मित्र है, लेकिन देखना पड़ेगा वर्ड क्या है।
तो अगर पक्का दुश्मन है, नेगेटिव सेंस है तो सॉन, और अच्छा है तो फास्ट। अब मैंने लिखा कि यह सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, यही है ना, इनमें से कोई देख लो, हु, हुम, हुज, विच और दैट। अब ये है, इससे पहले ये वाला वर्ड क्या हो गया, ये वर्ड हो गया इसका नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है ना भाई, ये इसका एंटीसेंट हो गया। मैंने बोला नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आई आ रहा है और मैंने बोला है कि एंटीसेंट के अनुसार वर्ब आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, एम आएगी। तो इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ भी एरर आ जाती है, इट इज मी करके, वो प्रोनाउन वाली कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट, ही इज द बॉय हु डैश फर्स्ट इन ब्रैकेट कम और कम्स। क्या आना चाहिए, हु है, उससे पहले क्या आ रहा है, द बॉय, ऑलवेज सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए, कम्स। तो ही इज द बॉय हु कम्स फर्स्ट। तो मैंने बोला कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके अनुसार नहीं आएगी, उससे पहले वाले के अनुसार। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो सिंगुलर फॉर्म है ना द बॉय, इसलिए कम्स आया। आई एम लेता है तो एम आया, रिलेटिव प्रोनाउन मैटर करता है। नेक्स्ट, इट इज राम एंड श्याम हु डैश यू। अब हुआ क्या, सपोर्ट और सपोर्ट्स, ठीक है जी। इट इज राम एंड श्याम हु डैश यू, सपोर्ट और सपोर्ट्स दोनों में से फिल करना है। अब क्या करें, उससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, श्याम, क्या बात है, तो सपोर्ट्स लगा दो, लेकिन जस्ट अ मिनट, राम एंड श्याम दो हो गए ना, तो दो हो गए, तो इट इज राम एंड श्याम। तो यहां मदद सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं आपको, दो लोग। कैसे पता चला, राम और श्याम, और चूंकि एक भी नहीं है, पार्सल सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो अभी टॉप रूल कराऊंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट वाला यही बताऊंगा, पार्सल वाला क्या होता है पार्सल, वहां दो एक मिलकर काम करते हैं। तो राम एंड श्याम हु डैश, तो यहां क्या आएगा, सपोर्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है भाई। आप ये मत सोचना कि उससे पहले आपने तो कहा था कि जो नाउन प्रोनाउन आए, मैं तो कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, नाउन प्रोनाउन आए बार उसके अकॉर्डिंग आएगी, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन देख तो लो भाई क्या लिखा हुआ है, इट इज राम एंड श्याम, दो हो गए, दो तो प्लूरल होते हैं सर, तो क्या आएगा, सपोर्ट आएगा। इतनी बात समझ में आई। यदि सब्जेक्ट में रिलेटिव प्रोनाउन 4W1T हो, हु, हुम, हुज, विच और दैट, तो वर्ब इनके साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन जिसे एंटीसीडेंट कहा जाता है के अनुसार आएगी। वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। इट इज आई डैश योर बेस्ट फ्रेंड, एम आया जस्ट बिकॉज आई है। ही इज द बॉय हु डैश फर्स्ट, कम्स आया, द बॉय सिंगुलर है। इट इज राम एंड श्याम हु डैश यू, सपोर्ट आया, राम एंड श्याम प्लूरल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो भाई, वीडियो को देखते रहो, पिछली वाली वीडियो को देखो और इसको देखना, जो नियम समझ में ना आए। वैसे कोशिश ये की गई है होपफुली कि आपको इसके अलावा किताब को देखने की जरूरत न पड़े। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है और गारंटी है मेरी इस बात की। ये नहीं कि सभी वीडियो में यही कहा जाता है कि आप टेंशन ना लो, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आई जेन्युइनली अगर मैं कहूँ तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यूपी टेट का सुपर टेट आने वाला है, ठीक है, ये नहीं भी चल रहा है, तो देख सकते हो आप आराम से। और जज करें, दूसरी वीडियो को देखें, तब तो पता चलेगा, तभी तो डिसलाइक लाइक में बदलेंगे। आज जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ कमी लगी हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कमी पता तो चल रही है एटलीस्ट हमें, लेकिन आप देखते रहिए, इनके साथ आएगी। These are the stars that dash। अब सो और सोज दिखाना, तो ये अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ सिंबल बना दिए जाते हैं। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, ठीक है, आपको कहीं जाना है, आपको किधर मुड़ना है, आप एक रोड पर जा रहे हो तो इधर एरो लगा हुआ है, आपको उसी गांव में जाना है, तो आप उसी तरह मूव करोगे ना, क्योंकि स्टार्स लगा हुआ है, एक सिंबल टाइप के लिए। सिंबल मतलब सूचक, संकेत। तो दीज आर द स्टार्स दैट, डेस्टिनी क्या होता है, लक्ष्य। अब यहाँ डेस्टिनी कुछ भी हो सकता है,
आपको कहीं पहुंचना है, आपको खंदौली पहुंचना है, तो आप खंदौली के लिए खंदौली वाला रास्ता पकड़ोगे ना, या तो एतमादपुर वाला पकड़ोगे या हाथरस वाला पकड़ोगे, तभी तो खंदौली पहुंचोगे। अब वहां आप क्या करोगे, डेस्टिनी लक्ष्य, एक डेस्टिनी ये भी है। हमारी डेस्टिनी क्या है, मतलब हमारा पर्पज क्या है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराना, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कराना, ताकि आप उससे थोड़ा बहुत पढ़कर पास हो जाए और कहीं ना कहीं एक दिन सफल होकर सक्सेस पाकर धन्यवाद दे। वही है डेस्टिनी हमारी, और क्या है। तो डेस्टिनी लक्ष्य, तो यहां अब देख लो दैट आ रहा है भाई, दैट तो है रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले स्टार्स, स्टार्स हो गया, ये गलत हो गया, स्टार्स संकेत। तो दीज आर द स्टार्स दैट डैश आवर डेस्टिनी, तो यहां क्या आएगा, सो आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो मैंने कहा हु, हुम, हुज, विच और दैट कहीं भी आ जाए, अगर सब्जेक्ट है वर्ब के, तो ध्यान रखना कि वर्ब इनसे पहले वाले साथ आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी, जिसे एंटीसेंट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चलती है। अब बात करें अगले कॉन्सेप्ट की, इसका एक्सेप्शन। ये तो आपको भी पता है कि कुछ चीजें होती है ना, उसमें अपवाद भी बहुत होते हैं। मैंने अभी कहा था कि वर्ब के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट है और उसके साथ आल्सो है, तो फिर वर्ब जो रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार आती थी वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म, फिर वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे दोज पीपल, इसको बुलाया जाता है पीपल। ध्यान रखना, पीपल खुद एक प्लूरल वर्ड है, इसमें एस लगाने से पीपल्स हो जाता है, जो सही तो है लेकिन उसके अर्थ का मतलब चेंज हो जाता है। ये नहीं कह सकते आप लोग, तो पीपल तो खुद प्लूरल है, तो लोग तो उसका रहा ना, तो पीपल्स होता है नेशंस, राष्ट्र। क्या हो गया, नेशंस। इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीपल्स, मतलब भारत और जो पाकिस्तान है वो एशिया के दो राष्ट्र हैं। तो यहां भारत और बांग्लादेश एशिया के दो राष्ट्र हैं, तो यहां पीपल्स, नेशंस, ठीक है। अगर आपने अ पीपल बोला तो एक राष्ट्र हो गया। तो बात समझ में आई। 10th क्लास में एक पोएम है, उसमें है कि बहादुर लोग, ब्रेव पीपल, मेक अ पीपल नेशन ग्रेट एंड वाइड। तो मतलब भारत के जो लोग हैं ना, मतलब जो ब्रेव पीपल है वो एक राष्ट्र को महान बनाते हैं। सुकरात ने भी तो यही कहा था, वो यूनान को महान बनाना चाहते थे, उनकी थ्योरी भी यही थी। तो पीपल, अ पीपल माने एक राष्ट्र, एक देश, और पीपल्स बहुत सारे देश, नेशंस। अब यहां पीपल बहुवचन है, इसको पीपल बोला जाता है। साउंड पर ध्यान दें, दोज पीपल आल्सो सर्व द नेशन, सर्व द नेशन। सर्व क्या होता है, सेवा करना, सर्वस्ती सर्विस बना है, सेवा, और देश सेवा सबसे बेटर। दोज पीपल आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द welfare, who work the welfare of the poor। अब मैंने लिखा those people also serve the nation who work the welfare of the poor। तो यहां ये दोबारा गलत हो गया, ये who work for the welfare of the पुअर, इसका मतलब लोगों के कल्याण के लिए। तो यहां वेलफेयर क्या है, कल्याण, उनके बारे में सोचना। तो मैंने बोला अब हु आ रहा है, हु से अकॉर्डिंग नेशन आ रहा है, एक वचन है तो वर्क्स होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि अगर आल्सो है तो फिर उसके साथ जो सब्जेक्ट है दोज पीपल, ये क्या है सर, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल। तो यहां यही सही है, ना कि वर्क्स, ये नहीं, ये इसका पाता। दोज पीपल आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अच्छा, कभी कभी ये भी हो जाता है द पुअर्स, तो ये भी वर्ब का कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा। पुअर्स नहीं करोगे क्योंकि ये खुद प्लूरल है, द पुअर, द रिच, द लेम, द ब्लाइंड, द ब्रेव, द स्ट्रॉन्ग, द ग्रेट, ये सभी क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, द प्लस एडजेक्टिव। इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी अपवाद कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए
बशर्ते कि उन सब्जेक्ट है उसके साथ आल्सो ना हो। अगर आल्सो होगा तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, एंटीसेंट वाला, फिर आल्सो के साथ जो सब्जेक्ट है वो वाला कार्य करेगा, इसलिए यहाँ वर्क लगा गया। अदरवाइज यहाँ वर्क्स होता, क्योंकि नेशन तो सिंगुलर है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ दोज पीपल आल्सो सर्व द नेशन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। और द पुअर्स भी नहीं करेंगे, खुद प्लूरल है। हमेशा ध्यान रहे, जो वर्ड पहले से मॉडिफाइड है, प्लूरल मीनिंग दे रहा है या केवल सिंगुलर दे रहा है, तो उसको छिड़काने की जरूरत नहीं है, वो मॉडिफाई दोबारा नहीं होगा। फिर बात करें नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की। अब इस चीज को आप थोड़ा समझे, देखें, जो करा है दोबारा बार बार देखें, समझ में ना आए कमेंट में लिखें। अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो वन तो वैसे ही एक होता है सिंगुलर वर्ब। थोड़ा आगे और बात कर ले, इसके साथ हिज नहीं आती, वंस आती है। प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जरूरत है थोड़ी यहाँ बताने की, ये आएगी, इसका प्रयोग नहीं होगा आगे। अगर वन ऑफ द, ऑलवेज द, इस चीज का ध्यान रखना, एनडीए में एक बार आ चुकी है द, और प्लूरल नाउन क्या आ गया? प्लूरल नाउन, वन ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। नाउन प्लूरल है लेकिन मैटर ये करता है, और उसके साथ थोड़ा आगे बढ़े तो यहां इसका प्रयोग होगा, ना कि वंस का। यार का होगा, वंस का नहीं होगा। आगे वन ऑफ प्लूरल प्रोनाउन लाइक देम, अस और यू, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी भाई, और केवल इसका प्रयोग होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़े, वन ऑफ द प्लूरल नाउन हु। अब वन ऑफ द प्लूरल नाउन हु अगर आ गया तो क्या करेंगे, या दैट आ गया, वस्तु हुई, तो जो वर्ब होगी वो कैसी होनी चाहिए भाई? अब हु दैट आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग बैठेगी, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आगे थोड़ा जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आगे जब एक और सेंटेंस जोड़ा जाएगा तो ये यहां तक सभी कराते हैं, ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ है, कुछ ही किताबें उनमें ये लिखा हुआ है, कुछ ही चीजें पढ़ाया जाता है, ज्यादातर यही लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन आगे जब बात क्या आ गया फिर क्या करोगे? हो सकता है वन ऑफ द प्लूरल नाउन हु दैट प्लूरल वर्ब डैश सिंगुलर वर्ब। इसका एक्सेप्शन, अगर ओनली आ गया, ओनली वन ऑफ द प्लूरल नाउन, द ओनली अगर आ गया ना तो वो दैट ही लेता है। ओनली आ गया तो दैट लेता है, वो हु नहीं लेता, भाई व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो ओनली वन ऑफ द प्लूरल नाउन, तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आएगी। ये एक्सेप्शन है इसका, अपवाद। ठीक है, एक बार बात करते हैं, सभी के एग्जांपल लेते हैं। वन सिंगुलर वर्ब हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। वन ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी, वंस नहीं आएगा, हिज है, हर आएगा। मेल होगा तो हिज आएगा, फीमेल होगा तो हर आएगा। वन ऑफ द प्लूरल प्रोनाउन देम अस यू सिंगुलर वर्ब आएगी और हिज आएगा। वन ऑफ द प्लूरल नाउन हु या दैट, वस्तु होगी तो दैट आएगा, व्यक्ति होगा तो हु आएगा। प्लूरल वर्ब आएगी, आगे कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस को तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। और एक्सेप्शन, ओनली आ गया तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लो, चलो। वंस हैज डन वंस वर्क। देख लो, वन है, सिंगुलर है, वंस है, यहां हैज करके आ जाता है। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, तो यहां वन ऑफ द बॉयज आया, देखो वन ऑफ द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वन ऑफ देम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सिंगुलर वर्ब आई, देख लो, हिज आई, वैल्यू प्रोनाउन प्लूरल है और हिज आया। इसका देखो, हाँ इसका देखो ढंग से। वन ऑफ द टीचर्स हु टीच ऑब्लिक टीचेस यू। वन ऑफ द टीचर्स हु टीच ऑब्लिक टीचेस, मतलब दोनों में से एक लेना, बाद में बात करेंगे, ब्रैकेट में टिक कर दे रहा हूं। वन ऑफ द टीचर्स हु टीच या टीचेस यू
इज एब्सेंट टुडे। अब मैंने अभी तो कहा था आपसे कि अब यहां हु आ रहा है, हु से पहले टीचर्स आ रहा है, तो जैसा नाउन प्रनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहां तो टीच आ गया भाई, लेकिन आगे कंटिन्यू करेंगे करता ये भी तो कहीं ना कहीं होगा। तो इसका ये जो वर्ब है यहाँ जो वर्ब आती है उसका करता वन होता है, वन तो भाई सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ द टीचर्स हु टीच यू इज एब्सेंट टुडे। तो यहां आगे वाले सेंटेंस को जब बढ़ाएंगे तो उसका करता ये रहा होगा, ये रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वो तो लेगा वन ऑफ द नाउन कैसा भी हो, प्रनाउन कैसा भी हो। तो वन ऑफ द टीचर्स, एक और एग्जांपल ले लेता हूं बहुत अच्छा सा। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। या नाउन प्लूरल आता है, बहुवचन आता है, ये धारा का नाम वन ऑफ के बाद ये भी एरर आती रही है कई बार एरर आई है कि वन ऑफ द आ गया, नाउन को सिंगुलर रखा गया। तो वर्ब में एरर भी आता है, नाउन एरर भी आता है, प्रोनाउन एरर भी आता है, बहुत ध्यान रहे। रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु डैश डन टू मच। मतलब रोहित शर्मा उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। रोहित अभी तो मैच जिताया देखो सुपर ओवर में, 2 छक्के लगाए लास्ट बॉल पर। रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु, तो यहां हैव आएगा सर, ना कि हैज आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ाएं, अब रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैव डन टू मच इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट। इज क्यों आई, सब्जेक्ट रोहित है, तो वन ऑफ द, तो वन ऑफ द का ये इज आया भाई, वन भी तो वन किसके लिए आया, इनके लिए आया, सिंगुलर वर्ब हो गई। यहां हैव क्यों आया, प्लेयर्स के लिए। तो इस चीज का ध्यान रहे, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है उससे पहले नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल है ना, प्लूरल वर्ब। थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे तो करता, फिर ये थोड़ी रहेंगे, ये करता ये हो जाएगा, इज माई फेवरेट। तो रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, गलती कहाँ हो सकती है, द नहीं लगाया सकता, एनडी में आया है, इसको यहाँ प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, वर्ब को सिंगुलर कर दिया जाएगा, बहुत सारी जगह गलती आ जाती है। अब एक और बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको हिंदी भी नहीं आ रही बाकी की और रूल पता है, यू विल डेफिनेटली टिक द राइट वन, डेफिनेटली। अब बात करते हैं और आगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, यदि एंड के साथ दो नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हो, एंड के साथ दो नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हो तथा ए, एन, द, माई, हिज, योर, ईटीसी पैसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल ऑफ पैसिव एडजेक्टिव, पहले नाउन के साथ, पहले नाउन या एडजेक्टिव, एडी एडवर्ब होता है, एडीजे एडजेक्टिव होता है, डिक्शनरी चेक कर लेना, तो वहां शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे करें, एडी शॉर्ट में, एडीजे ऐसे करके ऐसे लिख देते हो, ठीक है, ऐसे नाउन लिख दिया, फिर नाउन ऐसे बना दिया। तो ए एंड द, माई, इज, योर पहले नाउन एडजेक्टिव के साथ लगे हों तो वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर आती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, वो चीज एक हो जाती है। फिर जैसे मैंने लिखा बट दोनों के साथ, दोनों नाउन या एडजेक्टिव के साथ लगे हों तो वर्ब प्लूरल आती है, दो हो जाते, प्लूरल आती है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा माई फादर एंड फ्रेंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वही मेरा पिता है, वही मेरा मित्र है। तो जो मेरे पिता है, जो मेरे मित्र हैं, वो एक हो गए यहां पे। माई फादर एंड फ्रेंड इज वेरी सोसाइबल। सोसाइबल होता है मिलनसार, सोशल वर्ड बना हुआ है, और सोशल होता है सामाजिक।
तो जो मेरे पिता है और मेरे मित्र हैं, बहुत कम देखा जाता है कि एक पिता मित्र के रूप में काम करता है। जब पिता एक मित्र के रूप में काम करता है तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं समझाने के लिए। गांव में क्यों आईएएस पीसीएस क्रैक नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स टाइम देते हैं वो करते हैं। सीजीएल क्यों नहीं लग पाते, एसएससी क्यों क्वालिफाइड नहीं कर पाते? कमी टैलेंट की नहीं है गाँव में, कमी है तो केवल सपोर्टिव सपोर्टर्स नहीं है। अगर पेरेंट सपोर्टर हो तो वो किसी की परवाह भी नहीं करते। तो माई फादर एंड फ्रेंड इज वेरी सोसाइबल। अगर मैं इसी को लिखूं, माई फादर एंड माई फ्रेंड आर वेरी सोसाइबल। अब मैंने आर क्यों लगाया भाई? अब मैंने कह दिया दो लोग, माई फादर एंड माई फ्रेंड। अब दो लोग हो गए, माई फादर एंड माई फ्रेंड आर वेरी सोसाइबल, दो लोग हो गए भाई, मेरे पिताजी अलग और मेरे मित्र अलग। अब आगे और एग्जांपल लेते हैं। अ ब्लैक व्हाइट काउ इज, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ऑन द ग्राउंड। तो इज आया क्यों? एक ही गाय है वो काली। अगर मैं इसको लिखता आर ऑन द, अब आर क्यों आया? दो, अ ब्लैक अ व्हाइट का, दो चीज, दो गाय हो गई, एक काली और एक सफेद। तो जैसे आर्टिकल लगा होगा वैसे। अब जरूरी है कि आर्टिकल आप दो लगा दो तो प्लूरल हो जाएगा, एक लगा दो सिंगुलर हो जाएगा। ऐसा हमेशा भी नहीं हो सकता है। उसकी क्या स्थिति है थोड़ा यहां भी देख लो, जरूरी ऐसे सेंटेंस आए। अगर मान लो ये आ गया, आपने लिखा ही इज अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉय। अब ये तो सही है भाई, वो एक काला और सफेद लड़का है। अगर आप इसी को ऐसे लिखते हैं ना, ही इज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट बॉय, माय डियर आपको अब कैसे बदलोगे आप भाई? आप यहां लिखा अ ब्लैक अ व्हाइट, मैंने लिखा दोनों के साथ बहुवचन हो जाता है, तो अभी कर्ता के रूप में थोड़ी रहा, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहा। और मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द, जो वर्ब की मीनिंग को पूरा करे। तो ये लो, ये अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉय, और मैंने ये भी कहा था एक शब्द हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, एक से अधिक वर्ड हो सकती है। तो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट बॉय, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो फ्रेज है ये कॉम्प्लीमेंट है सर। तो यहां इसको नहीं हटाएंगे तो क्या करें फिर? अब ये तो नियम है तो इसको यहां हटा देंगे, क्योंकि व्यक्ति कितनी है? एक, तो इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे भी एरर आती रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मोदी जी ऑलवेज इज माय फेवरेट। मोदी जी इज अ ग्रेट orator and a politician, राजनीतिज्ञ। मोदी इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ पॉलिटिशियन ऑफ द टाइम, मैंने कहा कि मोदी जी एक अच्छे प्रवक्ता और एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं अपने समय के, इस समय के जो आजकल चल रहा है, और है भी है। आप देख सकते हो फोर्ब्स सारी ऑन द इंटरनेशनल मंच दे आर इनवाइटेड एंड दे डू बेस्ट। तो मोदी जी इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ पॉलिटिशियन ऑफ द टाइम। मोदी जी एक अच्छे ऑरेटर, अब ऑरेटर की बात कर लेता हूं, थोड़ा समय कम है थोड़ा, पर ऑरेटर, ऑरेटर क्या होता है? प्रवक्ता, मतलब अ स्किल्ड, वन वर्ड है सर ये, अ स्किल्ड एंड वेल इलोक्वेंट, बहुत अच्छा वर्ड है सर, बोलने से संबंधित है, स्पीकर। एक ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड है, मतलब जो बिल्कुल अपने अंदर योग्यता रखता है, प्रतिभा रखता है, एलोकेंट स्पीकर, अच्छे भाषण की, ऑरेटर। इससे ही एक और वर्ड है मैडन स्पीच, पहला भाषण, जो कोई व्यक्ति मंच पर डाइस पर पहला पब्लिकली भाषण दे। एक्सटेम्पर, बिना तैयारी की भाषण दे, वन वर्ड है सर, वन वर्ड की सीट लेके आऊंगा बहुत जोरदार, और पक्का गारंटी है फंसेगा उसमें से। एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के भाषण। मैडन स्पीच, पहला भाषण। ऑरेटर, प्रवक्ता, जो पब्लिक के सामने वो करे। और एक और वर्ड है डेमागो। डेमागो क्या होता है? हमारे अरविंद केजरीवाल जी, पता नहीं कुछ किया या नहीं किया, लेकिन डेमागो पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जोरदार भाषण, दिल्ली सरकार ये, दिल्ली सरकार ने वो किया, तो डेमागो, जोरदार भाषण। तो मैंने कहा मोदी इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ पॉलिटिशियन ऑफ दैट टाइम। अब ये तो एक वचन रहेगी पर
फिर यहाँ क्या गलती है, हमने यहाँ आर्टिकल 2 लगाए हैं सर, अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन, तो इस वाली ए को हम हटाएंगे। ऐसा नहीं मैंने कहा था एंड के साथ 2 नाउन एडजेक्टिव जुड़े हों तो आप दोनों के साथ लगा दो 2 हो जाएंगे, पर व्यक्ति तो एक है ना, मोदी तो एक है, और होना भी चाहिए। मोदी बहुत सारे होते तो मजा आता, देश बहुत जल्दी प्रगति करता। आई लव मोदी जी। मोदी इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ द टाइम। तो यहाँ आ हटाना पड़ेगा सर, और यहाँ भी आपको ए जो हटाना पड़ा था, क्यों व्यक्ति एक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आज हमने इस वीडियो में 3 नियमों के बारे में बातें की और आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे क्लियरली। तो मेरी फिर से आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप वीडियो को देखें, पहली बार वीडियो को देखें, इसको देखें, लाइक करें, डिसलाइक करें, और डिसलाइक वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप डिसलाइक तो कर रहे हैं, कम से कम आप हमें वॉच तो कर रहे हैं, और कम ही लिखिए, आप डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ध्यान से देखिए। एग्जाम नजदीक है, कल से नेवी AA और SR स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए दिल से मैनी कांग्रेस कि वो अपना बेस्ट दें। बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप लोग, और अपना बेस्ट दें बिल्कुल। समय को पाबंद करें, समय का बहुत हिसाब रखें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने नहीं वालों को। 100 में से लास्ट 70 तक जाएं, और मैं कहूं 65 तक जाओ। मेरिट जो SR की रहती है लास्ट 50 रहती है सर, तो बिल्कुल ध्यान रहे। और समय को मैनेज करना है, यही एग्जाम निकालना होता है। इंटेलिजेंट कभी एग्जाम को नहीं निकालते हैं सर, एवरेज बच्चा ही एग्जाम को निकालने वाले होते हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं। सो आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।